नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कार्निवल। ये आपका अपना कार्स का कार्निवल है। मेरा नाम है विक्रम सिंह रावल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया एपिसोड। गाइस प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये एपिसोड एंड तक देखिएगा बिकॉज दीज आर 10 मस्ट हैव एक्सेसरीज इन योर कार। नाउ दीज आर एक्सेसरीज यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट बिकॉज आपने कहीं ना कहीं एक्सेसरीज के बारे में सुना होगा। कार मार्केट में आप शॉप पे जाते हैं, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं तो होगा ही। लेकिन मैंने इनको 10 की लिस्ट में क्यों डाला है, उसका एक रीजन है। आप चाहे नई गाड़ी लेते हैं, रोड ट्रिप पे जाते हैं, घूमने का मन करता है या कुछ भी होता है, आपको ये 10 एक्सेसरीज बहुत काम आने वाली हैं जी। तो बताने से पहले प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आए। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको आए। सो गाइज डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, रेड वाला, नीचे बेल आइकन को दबाइएगा सो दैट आई कैन गेट ऑल द सपोर्ट एंड आई कैन get all the energy to put in my efforts and give you more content again and again. जी हाँ, so let's move on to the 10 must have accessories in your car. नंबर 1 है गियर लॉक। गियर लॉक जी ऐसी चीज है जो आपने बहुत बार सुनी है। हम लोग मार्केट जाते हैं, हम लोग हर जगह देखते हैं, ओके। बट गियर लॉक में ऐसा क्या है, अब देखिए गाड़ी जब कोई चोर चोरी करता है गाड़ी को, तो वो गाड़ी खोल सकता है, वो सेंसर को ऑफ कर सकता है, अलार्म को, लेकिन ट्रस्ट मी व्हाट ही कैन नॉट डू इज प्रोबेबली नॉट ओपन द गियर लॉक। गियर लॉक खोलना इतना आसान नहीं है। अगर आपकी कार डीलरशिप आपको बताती है कि पिन वाला लॉक नहीं लग सकता सर, आप यू शेप वाला लॉक लगाइए, अगर यू शेप वाला लॉक नहीं लगता है तो आप पिन वाला लॉक लगाइए, लेकिन गियर लॉक लगाना बहुत जरूरी है। दैट इज द नंबर 1 थिंग ऑन द लिस्ट, दैट इज द रीजन। द नेक्स्ट थिंग नंबर 2 व्हाट आई वुड गो टू इज द टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। जी हाँ, ये थोड़ी सी लेटेस्ट चीज़ है, कुछ सालों से हो रही है और ये एक ऐसी एक्सेसरी है जो बहुत काम में आती है। इफ यू आर ट्रैवलिंग टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, आप रोड ट्रिप करने का आपको शौक है, आप फैमिली के साथ जाते हैं, कई बार क्या होता है कि यू डोंट गेट टू नो दैट आपका टायर प्रेशर कम हो रहा है। सो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट ऑनलाइन भी मिलती है और कार डीलरशिप्स के पास, आई एम नॉट श्योर, बट जितनी भी एक्सेसरी शॉप्स है कार की उनके पास तो मिलती ही है। सो इसके अंदर जो आपके 4 नट्स होते हैं, जो गाड़ी के जो आप टायर के नट्स होते हैं जिसमें आप खोल के हवा भरते हैं, वो नट सेंसर वाले मिलते हैं आपको इस सिस्टम में। वो सेंसर वाले सिस्टम वहाँ पे लग जाते हैं एज अ स्क्रू, राइट, जो नॉर्मल वो रिप्लेस हो जाते हैं कैप की जगह। उसके बाद आपका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो अंदर लग जाता है गाड़ी के अंदर। एक बार वो सेट हो जाता है तो आपको चारों टायर प्रेशर PSI आपको दिखाई देता है कि कितना क्या है एवरी टाइम यू आर राइडिंग इन योर कार। सो जरा सा भी आपको लगता है कि एक टायर प्रेशर कम है या फिर आपको शक हो रहा है कि एकदम धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आप प्री हैंड जाके टायर शॉप पे जाके अपना टायर फिक्स करा सकते हैं। यू कैन रिपेयर द पंचर इफ इट्स देयर, राइट। देन दिस इज द सेकंड थिंग। द थर्ड थिंग ऑन द लिस्ट इज द टायर इन्फ्लेटर। जी हाँ, मार्केट में टायर इन्फ्लेटर्स आते हैं, गुडियर के भी आते हैं, मिशलिन के भी आते हैं। गुड क्वालिटी टायर इन्फ्लेटर इज अ गुड थिंग टू हैव इन द कार। आपको 3 से 4 हज़ार में भी मिल जाता है अच्छा टायर इन्फ्लेटर। Why I would suggest this is because again, if you travel a lot in your car, even if it's in the city, even if it's आप हाईवेज पे जाते हैं बहुत ज़्यादा, आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, आपको ज़रा से भी लगता है, आजकल क्या है बहुत ज़्यादातर ट्यूबलेस टायर्स आते हैं। ट्यूबलेस टायर्स में क्या होता है, हवा धीरे धीरे जाती है, ओके, बट व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको लगता है कि दूर दूर तक कुछ नहीं है तो अपने टायर इन्फ्लेटर से एटलीस्ट आप सेट करके आप हवा भर सकते हैं, सो दैट यू हैव टाइम एंड यू कैन ड्राइव टू अ पेट्रोल पंप और टायर वाला भैया who can fix the tire later. But till then, at least you can calculate with your tire monitoring pressure monitoring system, and you have a tire inflator. You can accordingly make a plan of action while driving, of course, while concentrating on your driving skills. उसके बाद ही आप अपना कैलकुलेशन करते हैं और इसी हिसाब से कहीं रुकना हो या ना रुकना हो। वैसे तो आजकल कहीं रुकना भी सेफ नहीं होता है, कई बार ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप रुक नहीं सकते हो, there's a problem, आपको खतरा लगता है वहाँ रुकने से क्योंकि आपकी फैमिली या फिर आपकी फ्रेंड साथ में है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। देन कम्स द फोर्थ थिंग, आई एम सॉरी, द फोर्थ थिंग इज अ मैट। ओके, व्हाट द कार गिव्स यू इज अ नॉर्मल मैट। आजकल की गाड़ी में आप कई बार देखते होंगे जो नॉर्मल मैट्स आते हैं, दे आर एग्जैक्टली द कट ऑफ द शेप जहाँ पे आप बैठते हैं पैरों के आसपास, ठीक है। सो आजकल जो मैट्स आ रहे हैं वो है 3D और रबर मैट्स भी आ रहे हैं। 3D मैट्स आर समथिंग विच गो टू एवरी कॉर्नर एंड वो फिट हो जाते हैं एक एक कॉर्नर में, सो दैट दे प्रोटेक्ट योर कार फ्लोर बहुत अच्छे से।
एंड उसमें जो डस्ट होती है वो उसी कारपेट के आसपास अंदर रह जाती है. सो व्हेन समवन ट्राइज टू टेक आउट द मैट, तो वो 3D मैट के अंदर ही डस्ट होती है. आप उसको बाहर जाके उसको डस्ट कर सकते हैं. अब ये जो नॉर्मल मैट्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है दैट जो मिट्टी है वो किसी ना किसी तरीके से नीचे फ्लोर में चली जाती है. एंड द साइकिल ऑफ योर ड्राई क्लीनिंग, कार ड्राई क्लीनिंग, वो थोड़ा जल्दी आपको करनी पड़ेगी. सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू. जी हाँ, सो we'll move on to the fifth one. The fifth one is the cabin AC filter. जी, अब केबिन AC फिल्टर क्या होता है? आपको लगेगा केबिन AC फिल्टर तो हर गाड़ी में होता है, ये कैसी एक्सेसरी हुई? सो आई टेल यू दैट AC फिल्टर एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी स्मॉल एंड जो एंट्री सेगमेंट कार्स होती हैं और जो मिड सेगमेंट कार्स होती हैं उनके अंदर नॉट नेसेसरीली आता नहीं है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट कम्स इन दोज कार्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप केबिन AC फिल्टर लगाएं. अब केबिन AC फिल्टर में क्या है कि आप जब केबिन AC फिल्टर लगाते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर प्योरीफाइंग और फिल्टरिंग द एयर. इट्स नॉट ओनली फॉर दैट. आपकी गाड़ी का जो AC लाइफ है और जो आपकी AC का जो इफेक्टिवनेस है वो भी आपकी बढ़ती है इसमें. एंड 300 से 350 का फिल्टर आता है, आप उसमें लगवा लीजिए. एक नीचे एक फनल होता है नीचे गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे. सो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे है. सो इट्स वेरी इट्स रिकमेंडेबल दैट आप केबिन AC फिल्टर ज़रूर लगाएं. इट्स ऑफ कोर्स एक तरीके से आप अच्छी एयर भी ब्रीथ करते हैं. उसके अलावा आपकी AC की लाइफ बढ़ती है. The cooling effect is also very good, and so on. And then we move on to the sixth one, which is the parking sensor. अब देखिए कि पार्किंग सेंसर एक ऐसी चीज़ है जो आजकल गाड़ियों में कई गाड़ियों में आती है, लेकिन जिन गाड़ियों में नहीं आती आई वुड रिकमेंड कि आप लगवाएं. उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप पार्किंग सेंसर को लगवाएं. अब वो इसलिए है क्योंकि आप बैक कर रहे हैं. आजकल गाड़ियाँ बहुत पीछे से ऊंची आती हैं. कहीं उनका जो पीछे का एरिया है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है. तो कई बार ऐसी गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ होती है पीछे जो आप नहीं देख पाते हैं. ऐसे केसेस हो भी चुके हैं जहाँ पे कई बार छोटी बच्ची कॉलोनी में हो या कहीं और हो, ट्राईसाइकिल पे हो, तो वो ना पीछे दिखता नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट चाहे आपके पास रेयर कैमरा वाला पार्किंग सेंसर ना हो, इट्स ओके, कैमरा वाला ना हो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ सेंसर, राइट, विच सेज कि आप पीछे से अगर आपकी बाई चांस बीप होती है तो आपको पता चल जाता है कि कितना डिस्टेंस है. सो दैट इज़ द ओनली थिंग विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ. एंड अगर कई बार क्या होता है कि जो स्टॉक के अलावा जो नॉर्मल मार्केट में मिलती है उनकी कैमरा क्वालिटी अच्छी भी नहीं होती और उनमें ना बार्स लगे होते हैं, राइट. वो आपको बहुत एक्यूरेसी में ज़रूरी नहीं, कई बार क्वालिटी अच्छी नहीं होती. सो see, it's not necessary that you spend a lot of money. There are very cheap parking sensors which are there in the market. 1000-1200-1500 में भी आ जाते हैं. So आप even if you want to go with the low budget parking sensor, go with it because it's very necessary. मैं तो कहता हूँ लगवा दीजिए, because आपको in the end, in future आपको बहुत आसानी होने वाली है. These are few things which will keep you comfortable in the car, right? That you know that you are having a very comfortable and tension free journey. और आपको पता है कि मेरे पास सारी चीज़ें कुछ मेरे कंट्रोल में है. Of course, there are a lot of things you can't have in your control, but there are certain things which are there in your control. So why not, right? So yeah, moving on. The next thing is auto dimming rear view mirror. Auto dimming rear view mirror. मैं इन सब के बारे में एक मैं कोशिश करूँगा कि स्पेसिफिक वीडियोस भी करूँ और आपको बताऊँ इनके बारे में. ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर, और ये ऐसी मिरर है जो सेंटर में आपकी ड्राइविंग मिरर होती है, राइट. आप उसको जब देखते हैं सेंटर व्यू मिरर को, तो कई बार हाईवे पे ड्राइव करते हुए या सिटी में ड्राइव करते हुए पीछे की जो लाइट होती है, हेडलाइट्स किसी की, जो आपके पीछे ड्राइव कर रहा है, वो बहुत तेज़ आंखों में लगती है. अब ये क्या हो सकता है कि ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर उसको बहुत डिम कर देती है, एक तरीके से उसकी टेक्नोलॉजी उसको कम कर देती है. एंड उसके अलावा इफ़ यू सी जो विदाउट उसकी होती है, तो विदाउट ऑटो डिमिंग होती है, उसके अंदर आपको बहुत तेज़ लाइट लगती है आंखों में. इट अफेक्ट्स योर विजन. It distracts you a lot while driving. ये हाईवे पे बहुत ओवरटेक करना होता है या फिर आपको नॉट ऑफ कोर्स सेफ ओवरटेकिंग करनी होती है. You have to drive, you to keep concentrating everywhere around you. वो तो हर जगह करना होता है, लेकिन हाईवे पे you have to be very careful. So that is the reason you don't want any kind of obstruction or distraction while driving. Okay. So I always recommend to every follower and every subscriber of mine that
he or she has to use auto dimming rearview mirror because that's something which really helps you a lot. आपको हेडलाइट नहीं चुभेंगी, आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, आपको आसपास जो लोग बैठे हैं उनसे भी बात कर पाएंगे, इरिटेशन नहीं होगी, हेडेक नहीं होगा एंड सो ऑन. बहुत सारी चीज़ें हैं जी, इनके फ़ायदे बहुत हैं. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 8th वन विच इज़ द डैश कैम. अब डैश कैम आप कहेंगे इंडिया में डैश कैम क्यों चाहिए, इंडिया में तो डैश कैम की ज़रूरत नहीं है. सो आई वुड से डैश कैम एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद से भी बना सकते हैं. आपके घर पे बहुत सारे फ़ोन पड़े होते हैं, कई बार सेकेंड हैंड फ़ोन या नहीं है, तो एक कोई सेकेंड हैंड फ़ोन जो स्मार्टफोन हो उसके अंदर कैमरा होना चाहिए. यूज़ दैट एज योर डैश कैम. ऑलवेज पुट योर रिकॉर्डर ऑन. आई वुड से अगर आप वो नहीं ले सकते, अगर आप वो नहीं लेते हैं, आप अच्छा डैश कैम लेना चाहते हैं तो मार्केट में वो भी अवेलेबल है. लो बजट्स में भी है, वेरी डिसेंट बजट्स ऑल्सो एंड हाई बजट्स ऑल्सो. ऑल काइंड्स ऑफ बजट्स आर देयर फॉर डैश कैम. अब इनके फ़ायदा क्या है इनका? सो आई वुड से डैश कैम में ये फ़ायदा है कि आप अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर आपकी गलती नहीं है, आपको लगता है, सो यू in a way have a proof that you know that you can show that kind of a clip to the court of law. आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था. आप उस डैश कैम को यूज़ करके आप ध्यान रख सकते हैं, सिक्योरिटी है आपकी. there are a lot of things out there which you want to avoid. situations ऐसी होती हैं जहाँ पे फैमिली है, सब है, and you have to be very careful. people are scared of cameras these days. probably if they get to know there's a dash cam, they will not do what they want to do if the intention is wrong. So I would say dash cam is a very important accessory these days, and then since the time I have also got it, so मुझे भी लगता है कि हाँ, this is something which should be there. It's something which is definitely required as an accessory in the car. So we usually talk about very stylish accessories. These are few accessories जो ज़रूर होनी चाहिए गाड़ी में. किसी की लाइफ सेव कर रही है, किसी को सेफ बना रही है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो मैं वही एक्सेसरीज अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ जो स्टाइलिश भी हो सकती है और आपकी सेफ्टी के लिए भी हो सकती है, राइट. कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल ही आपने सुनी होंगी, आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी विक्रम उसको चीज़ को बताएगा क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हर चीज़ वो गाड़ी के बारे में बताऊँ जो मुझे लगता है कि ज़रूर किसी को होनी चाहिए. ज़रा सा भी दिमाग से गया तो मैं आके आपको रिमाइंड कर दूँ जी. So next one is the 9th one is a very nice perfume, right? A very nice perfume. अब आप कहेंगे very nice perfume तो सबके पास होता है. A nice perfume is something which will make your mood intact. आपका mood, the person who's coming in your car has a first impression about your car, make your first impression amazing. In the links description में मैं जो links दूंगा, मेरे पास कुछ अच्छे perfumes हैं जो मैं आपको suggest करूँगा. Do have a look at them. आप देखिए, वो आपको अच्छे लगेंगे. One of my favorites is there as well. These are perfumes which are very strong, spicy. They're good. Gives you happy feeling. आप म्यूजिक लगाएं तो और भी बढ़िया, ठीक है. So आप ज़रूर देखिएगा इन perfumes को. They are something which are very much required in the car. आप घर पे भी कई बार होते हैं तो आप ज़रूर एक सेंट कई बार छिड़क देते हैं. So the car is like your home. It's like a second home. आपको ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. जी हाँ. The 10th and the last accessory which I'd like to suggest is a tissue box. The tissue box is something which we've all heard of. Tissue box क्या होता है सबको पता है, right? But tissue box होना is something which हर गाड़ी में कई बार नहीं हो पाता. We always forget at times जब कोई ऐसी situation आती है जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं गाड़ी में by chance, which I usually अवॉइड करना चाहिए खाना खाना गाड़ी में. बट येस, अगर आप बाई चांस खाना खा रहे हैं तो पेपर नैपकिन कहीं पर नहीं होता है. इट्स वेरी इरिटेटिंग. मेक श्योर दैट यू कीप बैकअप्स फॉर टिश्यू बॉक्सेस. दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड, राइट. अगर आपका टिश्यू बॉक्स लेदर या नॉर्मल टिश्यू बॉक्स आपका इधर रखा हुआ है डैशबोर्ड पे, मेक श्योर दैट दिस अ वेरी स्मॉल टिश्यू बॉक्स और अ स्मॉल पैकेट ऑफ टिश्यू बॉक्सेस विच इज इनसाइड योर डैशबोर्ड, जो कि ग्लव बॉक्स होता है. उसके अंदर आप एक छोटा सा टिश्यू बॉक्स भी, टिश्यू पैकेट या बॉक्स जो भी चीज़ है वो रखें as a backup, because you never know how many napkins you require, right? उसके अलावा आप अगर बूट में रख सकते हैं थोड़े से नैपकिन बॉक्सेस तो रखिए, बिकॉज आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके नैपकिन्स कैसे ख़त्म हो गए. सो इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग. उसके बाद रिमाइंड कभी कभी करना बड़ा अपने आप को मुश्किल हो जाता है. फटाफट जाना है हमें तो फिर फास्ट लाइफ हो गई है, फटाफट जाना है, करना है, एंड वी जस्ट मूव, राइट. सो आई वुड से कि आप गाड़ी में भी थोड़ा सा बैकअप अपना ज़रूर रखिएगा. So these were 10 very nice accessories which I always feel a person should have a checklist. इसकी checklist होनी चाहिए हमेशा, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हैं या नई गाड़ी ले रहे हैं. ये 2 पर्पस आपकी सॉल्व हो रही हैं इस वीडियो में. So thank me later.
So we'll come back in another video, and thank you so much for watching Cars Nibble. I am glad that I am able to share a lot of things about cars and car accessories, styling and care. और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, so please सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन दबाइए. मैं आपके पास आने वाला हूँ बहुत सारी और वीडियोस लेके. Stay tuned with Vikram Singh Rawal. He is signing off right now. Thank you so much.